करने की नीति थी। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना। ना सुनिए तो सुनिए ना। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं जयप्रकाश। संसद का शीत सत्र चल रहा है और एक बार फिर इस सप्ताह में हमें हंगामा देखने को मिल रहा है। इस बार बड़ी वजह बनी है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मंगलवार को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कि जितनी बार ये लोग अगर अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, अगर भगवान का नाम लेते तो शायद इनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। लेकिन जिस तरीके से यह बयान दिया गया, इसे काफी निंदनीय माना गया संसदीय परंपरा के भी खिलाफ, और जितने भी अंबेडकर संविधान के अनुयायी हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की। और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे समेत लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समूचे विपक्ष ने, चाहे वो आरजेडी के मनोज झा हो, उन्होंने अमित शाह के इस बयान को लेकर काफी नाराजगी दिखाई है। उन्होंने कहा कि संघ और आरएसएस की जो मानसिकता रही है वो अमित शाह के द्वारा उनके मुंह से आ गई है। अमित शाह द्वारा यह बयान संविधान की चर्चा पर दिया गया था जब वो कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब दे रहे थे। इस बयान के बाद राजनीतिक जो गतिविधियां हैं काफी तेज हो गई हैं। देश भर में तमाम कांग्रेस के संगठन इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह का विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेस ने अमित शाह से संसद में आकर माफी मांगने की बात की है। और यही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर अमित शाह का इस्तीफा भी मांगा है। उनके बचाव में भारतीय जनता पार्टी भी काउंटर बैक कर रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी मोर्चा संभालते हुए बुधवार दोपहर एक के बाद एक कई ट्वीट करे, जिसमें कांग्रेस द्वारा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप से एक अलहदा एक मुद्दा है कि बाबा साहब अंबेडकर लोगों की भावनाओं से जुड़े हैं और उनकी आलोचना या उनकी इस तरीके से सामूहिक निंदा करना ये किसी की समझ में नहीं आ रही। बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने भी सीधा नाम अमित शाह का नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी पर बाबा साहब की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि यह सरकार दलितों और वंचितों के बारे में भी सोचे। वहीं आजाद पार्टी के सांसद नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इसकी निंदा की और कहा कि बाबा साहब भगवान नहीं है, लेकिन वो दलितों, वंचितों, पिछड़ों, महिलाओं के लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। इसके अलावा कई और नेताओं ने भी अलग अलग टिप्पणियां अपने अपने हिसाब से की। कांग्रेस इस मुद्दे पर काफी विफल है, क्योंकि कल ही जो लोकसभा में यानी मंगलवार को लोकसभा में एक देश एक चुनाव का बिल पारित हुआ था, उसे भारतीय जनता पार्टी बहुमत में साबित नहीं कर पाई और अब ये बिल जेपीसी को जाएगा। भाई, विपक्ष का ये मानना है ये दोनों सदनों में बिल हारेगा, क्योंकि एक देश एक चुनाव कहीं ना कहीं तानाशाही का नजरिया है जो भारतीय संविधान है और भारतीय संघीय ढांचा है, उसको नुकसान पहुंचाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यानी हम अगर राजनीतिक नजरिए से देखें कि कांग्रेस इस समय भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। जिस तरीके से लखनऊ में पूरे प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने आज विधानसभा का घेराव किया और उत्तर प्रदेश में कानून और जिस प्रकार से संभल और अन्य जगह हिंसा हुई है उसको लेकर योगी सरकार को घेरा, तो निश्चित रूप से कांग्रेस अब हिंदी पट्टी में लीड लेना चाहती है। वहीं जो उससे वोट बैंक छिटक गया था, दलित वोट बैंक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आगे सहारे, उसको उसमें तलाश रही है। इसमें कितनी सफल होगी ये आने वाला राजनीतिक परिदृश्य तय करेगा। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर अमित शाह इस बार घिर गए हैं और जिसका बचाव भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से नहीं गिर पा रही है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करते हुए सवाल किया है कि जो आरएसएस और भाजपा की सोच थी क्या, और वो अमित शाह के द्वारा आज सामने आ गई है, इस पर क्या जवाब देंगे। तो तमाम तरीके से राजनीतिक दल इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह की खिंचाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी ये देखने में नहीं आया कि बीजेपी अभी उस तरीके से बचाव कर रही थी। बीते 24 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही एक के बाद एक कई सारे ट्वीट करे और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो उसको रीट्वीट कर रहे हैं, लेकिन जो बात अमित शाह ने कही है बाबा साहब अंबेडकर को लेकर, उसको लेकर दलित संगठनों और दलित राजनीति करने वालों में भी खासा आक्रोश देखने को मिला। दलित चिंतकों ने भी ट्वीट कर इस पर अपनी नाराजगी जताई है और कहा है कि देश जो है संविधान और बाबा साहब
ही नीतियों और जो जिस प्रकार से भारत का कानून है उससे चलेगा, मनुस्मृति और आरएसएस से नहीं। राहुल गांधी ने भी कहा कि हम पहले से ही कहते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मनुस्मृति के मुताबिक ही ये देश चलाना चाह रहे हैं, और अमित शाह ने जो बात कही वो काफी निंदनीय है और उन्हें निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए। अब अमित शाह इस मामले पर माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन हाँ, कांग्रेस को इस मुद्दे ने काफी हिट दिया है, जिसको लेकर वो काफी मुखर है, और इस मुखरता को कैसे वो दलितों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगी आने वाले चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस तरीके की और भी गहमा गहमी राजनीति से बनी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।